तो उसने उधार दिया नहीं, कहा कि पहले अपने स्तन दो। तो मैंने अपने स्तन उसे दे दी। मड़ा ही तो चाह रहा था, तो मैंने चाकू से काट कर अपने स्तनों को की हथेली में रख दिए, भैया तू ले स्तन चाहिए, और पैसे लेकर मैंने भोजन आपके लिए। पूरा शरीर खून से भरा था माता धरा का, साड़ी पूरी गी। सोचिए इतना घाव हो जाए तो कितना दर्द, जिसके पूरे स्तन काट दिए जाएं चाकू, उस स्त्री को कितना दर्द होगा। मैं जरा दूध पीने में बच्चा जरा दांत गड़ा दे, चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे माँ के स्तन को, तो चाकू से ही काट दिया, और धरा माँ ने अपने हाथ से। इतना दर्द होगा, पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है, तब उस अतिथिवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया। समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका बहता हुआ लहू देख रहा हूँ, खून देख रहा हूँ। जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊं। यही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से प्रकट भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का ना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है। इनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए भोग। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान, और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न। क्यों जी, बात सही है। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है। सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही। सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे। टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर की। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। सुन रही हो मेरी माँ? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली माँ के अपमान से परेशान ना होकर गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? ध्रुव जी कहाँ रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहाँ रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे। भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है। पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते हैं। जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को, और अपना दूसरा फिर भगवान ने बैकुंठ। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम आपने अयोध्या का राजा बना दिया, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जा कि राम मुझे क्षमा कर, राम जी विभीषण को कहाँ का राजा बना चुके हैं? लंका। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सब कुछ दीन रघु। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर, विभीषण क्या बन गए? राजा।